एक बार की बात है, एक गांव में एक दूध वाला रहता है और उसके पास एक प्यारी सी गाय होती है। वो दूध वाला गाय का दूध निकाल कर अपना घर चलाया करता था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब गाय वाला गाय का दूध निकाल रहा होता है तो गाय बहुत ही कम दूध देती है। वो ये दूध देकर बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस गाय ने तो बहुत ही कम दूध दिया है। फिर वो गाय वाला अपने आप से कहता है कि अरे बाबा, ये गाय तो दिन बर दिन कम दूध देती जा रही है। मैं इसको तो चारा भी डालता हूँ, फिर भी ये गाय बहुत ही कम दूध देती है। मुझे लगता है कि मुझे एक और नई गाय ले लेनी चाहिए। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं एक और नई गाय खरीद लूँ। जब वो दूध वाला अपने आप से ये बात कर रहा होता है तो अचानक से एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो। और फिर वो दूध वाला उस बंदे से कहता है कि अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास ये इतनी खूबसूरत सी गाय है मगर ये चारा भी सही खाती है और दूध बड़ा कम देती है। मैं इस वजह से बहुत ही परेशान हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? अरे हाँ भाई हाँ, मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है तुम्हारे लिए। और इस चीज़ को लगाते ही गाय बहुत सारा दूध देगी और चारा भी कम खाएगी और तुम्हारी बचत भी हो जाएगी। अरे भाई, मैं आगे बड़ा परेशान हूँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और ये कैसे मुमकिन है कि गाय चारा भी कम खाए और दूध भी ज्यादा दे? अरे हाँ भाई हाँ, ये मुमकिन है इस इंजेक्शन की वजह से। तुम पहले अपनी इस गाय को ये इंजेक्शन लगा कर देख लो। जब ज़्यादा दूध देगी और चारा कम खाएगी तो तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। वो दूध वाला उस बंदे की ये बात सुनकर उस बंदे से वो इंजेक्शन ले लेता है। और फिर जब वो दूध वाला गाय का दूध निकालने के लिए जाता है और गाय का दूध निकालने से पहले वो टीका उस गाय को लगा देता है, जिससे गाय को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और फिर वो गाय को इंजेक्शन देकर उसका दूध निकालना शुरू कर देता है। और सच में गाय बहुत ही ज्यादा दूध देती है और वो दूध बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर लेता है। और उन पैसों में से गाय को वो बहुत ही कम चारा डालना शुरू कर देता है और टीका लगाकर वो गाय से बहुत ही दूध हासिल करता है। फिर एक रात ऐसी आती है कि गाय बिना चारा खाए खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और दुखी होने की वजह से उस गाय को पता भी नहीं चलता कि उसकी आंख लग जाती है और इसे एक भयानक ख्वाब आता है। बहुत सारा दूध लूंगा मैं तुम्हें ये बड़ा सा इंजेक्शन लगाकर। फिर वो प्यारी गाय ख्वाब देखकर बहुत ही डर जाती है और उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने एक प्यारी सी परी को पाती है। और वो प्यारी सी परी उस गाय से पूछती है कि तुम क्यों चला रही थी? मैं तुम्हारे पास से गुजर रही थी, तुम्हें चलाते हुए देखकर मैं यहाँ पर रुक गई। ए प्यारी गाय, तुम्हें क्या मसला है? जब वो गाय से उसका मसला पूछती है तो गाय कुछ भी नहीं बताती। फिर वो परी कहती है कि अरे अरे, तुम तो बोल नहीं सकती। फिर वो एक जादुई छड़ी उठाकर उसके तरफ करती है। फिर वो गाय उस परी की जादुई छड़ी की वजह से बोल पड़ती है और कहती है कि अरे बहना, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरा मालिक मुझे चारा भी बहुत कम डालता है और मुझे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाकर मेरे से दूध बहुत ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही हूँ। परी को गाय की ये बात सुनकर दूध वाले पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गाय से कहती है कि ए गाय, तू परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो परी अपनी छड़ी उठाकर उस गाय की तरफ करती है तो उस गाय का शरीर बहुत ही सख्त हो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो वो दूध वाला गाय का दूध निकालने के लिए आता है और दूध निकालने से पहले गाय को टीका लगाता है। पर प्यारी गाय का शरीर उस परी की जादुई छड़ी की वजह से बहुत ही सख्त हुआ होता है। वो टीका फौरन ही टूट जाता है और अचानक से उस दूध वाले के सामने वो परी आ जाती है और उससे कहती है कि ए दूध वाले, मेरी इस गाय से रात को बात हुई थी। तुम इस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहे हो। क्या ये जुल्म करना ठीक है? और तुम अपनी गाय की तरफ देखो, तुम उससे इतना ज्यादा दूध लेते हो और उसे देखो वो कितनी ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है उस टीके की वजह से। उसमें बहुत ही ज्यादा नुकसानदार चीजें हैं। वो दूध वाला उस परी की ये बात सुनकर बहुत ही परेशान और शर्मिंदा होता है और अपनी गाय की तरफ मुंह कर कहता है कि अरे मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ कर दो,
मुझे नहीं पता था, मैं बहुत ही लालची हो चुका था, जिसकी वजह से मैं ये भूल चुका था कि जानवरों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। फिर वो गाय अपनी मालिक की तरफ देखकर अपने सर को हिलाती है और वो दूध वाला अपनी प्यारी सी गाय को इंजेक्शन देना बंद कर देता है और वो गाय और वो दूध वाला अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करना शुरू कर देते हैं।